उदयपुर के बेदला लिंक रोड पर स्थित नारायण नगर हुए अवैध निर्माण की हजारों शिकायत, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी नहीं कर रहे हैं कार्रवाई। उदयपुर के राजस्व ग्राम बड़गांव की आराजी संख्या 1638 से 1640, भूकंप संख्या 12 द्वारा यूआईटी के नियमों के विपरीत जाकर अवैध निर्माण कर रखा है। शिकायत होने पर उदयपुर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदार अधिकारियों ने भी अवैध निर्माण माना है। इसको लेकर उदयपुर विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों ने अवैध निर्माणकर्ता को 1 जनवरी 2024 को हटाने के आदेश दिए, लेकिन अवैध निर्माणकर्ता कुंदन सिंह पिता शिव सिंह ने अपने स्तर पर अवैध निर्माण को नहीं हटाया। ऐसे में दिखने वाली बात तो ये है कि यूआईटी के जिम्मेदार अधिकारियों के आदेश को अवैध निर्माणकर्ता ने ताक में रखा हुआ है। अवैध निर्माण को हटाने का आदेश जारी करने वाले अधिकारी भी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, जिसके चलते अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना होगा कि खबर चलने के बाद यूआईटी के जिम्मेदार अधिकारी कुछ कार्रवाई करते हैं या फिर कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद में सोए रहते हैं। और कई मामले। हाँ जी, मेरा नाम चंद्रविनोद दवे है। मेरे पड़ोसी ने मकान बनाया बिन और 20 फीट रोड पे उसने अतिक्रमण भी कर रखा है और यूआईटी ने 20 फीट पे कैसे उसको वो मंजूरी दी और उसने मेरे घर का पूरा ख़राब हो गया है। और मैं कितनी बार तहसीलदार साहब के पास में और सचिव साहब के पास में भी आऊँ। सन सितंबर 2023 से मैं यूआईटी में घूम रहा हूँ। उन्होंने आदेश जनवरी में निकाला था, तोड़ने का आदेश निकाला था। उसने मेरी तरफ उसने खिड़की वगैरह छोड़ दी, परंतु यूआईटी की वो नियम यही कहता है कि आगे और पीछे उसको छोड़ें, साइडों पे छोड़ने का कोई वो है ही नहीं। तो भी उसने मेरी तरफ करके और मेरी बहू ऊपर छत पे घूम रही थी, तो उस समय वहाँ से वलेंडर नीचे गिरा। उस समय मेरे छोटी बच्चियों और मेरे गाड़ी पे कोई नुकसान होता तो उसका क्या यूआईटी सेंड करती है क्या? इन्होंने के परमिशन लेकर मकान बनाया तो क्या नियम विरुद्ध बनाया क्या? ये परमिशन नहीं मिली है। 20 फीट रोड पे उन्होंने कैसे 3 मंजिल मकान बनाने की परमिशन दी है उसको? मुझे ये बताया जाए, क्योंकि आप कहते हो कि ये नहीं बनना चाहिए, तो ये नियम कहाँ से आया कि 20 फीट रोड पे 3 मंजिल मकान और आगे गाड़ी जाने की जगह नहीं है उसमें? और यहाँ आके कितनी बार आरआई भी आए थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और मैं तहसीलदार साहब के पास में भी कितनी बार गया हूँ। मैं जनवरी 2024 से मैं लगातार वहाँ जा रहा हूँ, मुझे कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं मिल रहा है। सचिव साहब के भी पास में गया था, सचिव साहब अभी ट्रांसफ़र हो गया, उनकी जगह दूसरे बैठे हुए हैं, उनके पास में भी गया था, उन्होंने भी आदेश निकाला था, तो भी अभी तक उन्होंने कोई कान नहीं दिया है तहसीलदार साहब ने। वो मुझे यही कहते हैं कि मैं उनके बच्चे से बात करता हूँ, परंतु उसके पिताजी का मकान है तो उसके बच्चे का क्या अधिकार है कि उसको पिताजी को बुलाना चाहिए। पिताजी एक बार भी यूआईटी में नहीं आए तो उनको बुलाना चाहिए। बच्चे का कोई इसमें रोल भी नहीं है। आप क्या मांग करते हैं, क्या चाहिए? मैं तो यही मांग करता हूँ कि मेरी तरफ जो खुले हुए हैं उसको पैक करे और मेरी तरफ जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करवा। आप क्या मानते हैं, यूआईटी के अधिकारियों की गलती है ये जो अवैध? यूआईटी के अधिकारियों की गलती है, क्योंकि वो कान नहीं दे रहे। मैं कितनी बार 2023 से सितंबर से मैं लगातार दौड़ रहा हूँ। मेरी वो अवस्था नहीं है कि मैं हमेशा उनके हाथ जोड़ना हूँ, कोई सेटिस्फाई जवाब नहीं। ठीक है। ये काम नहीं होता तो क्या मकान में कैसे रहेंगे? और ये मैं गरीब आदमी हूँ, एक गरीब में ब्राह्मण का बच्चा हूँ। मेरे मकान की इतनी दुर्दशा हो गई कि कभी भी गिर सकता है वो, कि मेरे कमरे एकदम क्षतिग्रस्त हो गए। मेरी ऊपर क्या कारण रहा, क्यों क्षतिग्रस्त कैसे हुए ये? उसने जेसीबी चले उसको मना किया था कि उसने 11 फीट नीचे ज़मीन से वो मलबा निकाला। मेरी पूरी वो नींव वगैरह पूरी डेंजर हो गई है। और मेरा कमरा आप देख सकते हो आके कि मेरी कमरे की दशा बहुत ही ख़राब हो गई। मेरे कमरे तीनों कमरे मेरे ख़राब हो गए।